मंगल भवन अमंगल हारी। ध्रुवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय विधिनाथ ओई हित मोरा। करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। ओम। भगवान की वाडमयी मूर्ति श्रीमद योग वासिष्ठ जी, श्री जानकी वल्लभ सरकार, आपके प्रिय करजन श्री राधा माधव सरकार, आपके प्रिय करजन सभी संत जन, विप्रजन, मातृशक्ति, प्रातः स्मरणीय जन, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, आप सभी के चरणों में बारंबार वंदन। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। श्रीमद् योग वासिष्ठ ग्रंथ के अंतर्गत निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में हम विपश्चितोपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। इस क्रम के अंदर व्याद का और मुनि का संवाद चल रहा है। जब मुनि ने सब ज्ञान व्याद को कह दिया और कह दिया कि अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वह सब करो, अंत में कहा कि व्याद, जो ज्ञान मैंने तुमसे कहा वो एकमात्र गुरु और शास्त्र के सेवन रूपी अभ्यास से ही बोध में तुम्हें विश्राम प्राप्त होगा। जब तक इस ज्ञान का अभ्यास नहीं किया जाएगा तब तक ऐसा है जैसे काष्ठ को यदि कमंडलू के रूप में परिणित न किया जाए तो उसमें जल नहीं ठहर सकता। ऐसे ही जब तक
तुम्हारी बुद्धि अभ्यास के द्वारा परिपक्व नहीं हो जाएगी, तब तक मेरे द्वारा कहे हुए इस ज्ञान में तुम्हें बोध, विश्राम या पूर्ण लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। यद्यपि ये कहा हुआ ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु जो इस ज्ञान की पूर्णता है वो अभ्यास के बाद ही सुलभ होगी। जो ज्ञानी पुरुष अभिमान और मोह से रहित हो गए हैं, आसक्ति पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, जो नित्य अध्यात्म ज्ञान में ही लीन रहते हैं, जो पूर्ण रूप से अपने अहंकृत भाव से या अहम भाव से निवृत्त हो गए हैं, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा के परम पद को प्राप्त होते हैं। अंत में इस श्लोक का यह सुनकर वह अपने व्याध कर्म का परित्याग करके मुनियों के साथ रहकर तपस्या करने को उद्यत हो गया। जब ये ज्ञान मुनि ने कहा और इस ज्ञान को व्याध ने सुना, तो सुनकर सर्वप्रथम उसने अपने व्याध कर्म का परित्याग कर दिया। जो हिंसा का कर्म है या जिससे हमारी या दूसरों की किसी भी प्रकार से हानि होती है, उस कर्म का व्याध ने परित्याग कर दिया। हम यदि ज्ञान श्रवण करें, शास्त्र श्रवण करें, संत सेवन करें, तीर्थाटन इत्यादि धार्मिक और मांगलिक पुण्य कर्म करें, और ये सब करने के बाद यदि अपने व्याध कर्म का परित्याग नहीं करें, अर्थात जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है, जिसने अपना लाभ है न दूसरों का, जो अपने लिए और दूसरों के लिए हानिकारक है, जो स्वयं को और दूसरों को दुख पहुंचाने वाला जो कर्म है, यदि उसका परित्याग नहीं किया जाए तो शास्त्र श्रवण का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो हमें बोध में, ज्ञान में, आत्मा में विश्रांति प्राप्त नहीं होगी। यहाँ व्याध ने जब इस ज्ञान को मुनि के मुख से सुना तो सर्वप्रथम अपने व्याध कर्म का परित्याग किया और मुनियों के साथ रहकर तपस्या करने के लिए उद्यत हो गए। जब अपने व्याध कर्म या जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है उनको छोड़ दिया तो तप करने की क्या आवश्यकता थी? फिर क्यों तप में ये व्याध तत्पर हुआ या लीन हुआ, यदि बुरे कर्म छोड़ दिए गए तो? हम भी जब सत्संग करते हैं और हमारी बुद्धि जब शास्त्र ज्ञान को सुनकर ऐसा स्वीकार करती है कि मेरे द्वारा जो अमुक अमुक कार्य किए जा रहे थे वो निषिद्ध थे, क्यों ना मैं उनका परित्याग कर दूं, और हम सत्संग के महत्व के कारण या संतों के संग या शास्त्र श्रवण के कारण तत्क्षण उन निषिद्ध कार्यों का परित्याग भी कर देते हैं। परंतु जो हमारा अभ्यास है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा स्वभाव है, वो पुनः हमें उन्हीं निषिद्ध या अशुद्ध कार्यों में प्रवृत्त कर देते। एक बार तो हमने छोड़ दिया, हमने अभी सुना कि जितने भी व्याध कर्म है, अर्थात जितने भी प्रकार की हिंसाएं हैं,
अब वो नहीं करनी चाहिए। हमारे द्वारा किसी भी कारण से वो किसी भी मात्रा में बन रही थी, अब नहीं करनी चाहिए। हमने ऐसा भीतर से स्वीकार कर लिया और हमने वो छोड़ भी दिया, संकल्प भी कर लिया कि अब से मैं छोड़ता हूं इस कार्य को, अब गलती नहीं करूंगा। परंतु पाते हैं कि पुनः हम में वही दोष उभर जाते हैं। जैसे किसान ने कुछ खरपतवार अपने खेत से निकाली, पूरा खेत साफ हो गया, तो कुछ समय के बाद किसान पाता है कि पुनः खरपतवार आ गई, दोबारा से आ जाते। जैसे हमने अपने घर को स्वच्छ किया, पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया, पर हम पाते हैं कि कुछ समय के बाद फिर धूल आ गई, फिर मलिन हो गया घर। ऐसे ही हमारे मन में या अंतःकरण में वो अशुभ या शास्त्र निंदित जो कार्य हैं, छोड़ने पर भी पुनः पुनः अंकुरित हो जाते हैं, क्योंकि हमने एक फसल काट दी, पर बीज तो भीतर में पड़े हुए हैं। संस्कारों के रूप में वो बीज भीतर में पड़े हुए हैं और पुनः ही हम हिंसात्मक कर्मों में, निंदित कर्मों में, या जो शास्त्र के द्वारा निषेध है उन कर्मों में पुनः संलग्न हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए यहाँ जो व्याध ने अपनाया उस रीति को अपनाएं। यहाँ व्याध ने पहले ज्ञान को सुना, ज्ञान को सुन के अपने व्याध कर्म का परित्याग कर दिया, क्योंकि व्याध जानता है कि मेरे छोड़ने पर भी ये कर्म पुनः या ये भाव पुनः अंकुरित हो जाएंगे, पुनः दुष्कर्म प्रकट हो जाएंगे, तो अब मैं तप करूं। इन संस्कारों का दग्ध बीज हो जाए, इन संस्कारों के जो बीज हैं वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएं, उसके लिए मैं तप करूं। ऐसी भावना करके व्याध तप में प्रवृत्त हो गया। हम भी ज्ञान को सुनकर या सत्य के प्रभाव से ऐसा ही करते हैं, परंतु जो तप नहीं करते, अर्थात उन्होंने सोचा कि मैंने अब संकल्प कर लिया है, अब मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा, अब मैं अच्छा ही करूंगा, भगवान के संपर्क में, संतों के संपर्क में, उनके भजन में, भगवत भाव में रहूंगा। और अभी जब हम ऐसा करते हैं तो उस भाव या उस स्थिति में हम अपने आप को पाते भी कि हाँ, जैसा मैंने संकल्प किया है वो वैसा मुझे अभी अनुभव हो रहा है। वैसा हम पाते हैं कि अब मैं सात्विक हो गया हूँ, किसी के प्रति मेरे मन में कोई वैर, विरोध, कुछ भी गलत भावना नहीं है। इस वक्त मैं अपने आप को पवित्र, शांत अनुभव कर रहा हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं परमात्मा की गोद में, या परमात्मा मेरे अंग संग, या मैं परमात्मा में ही स्थित हूँ। तो मैं उस भगवत भाव को अनुभव कर रहा हूँ। उस शक्ति को मैं अभी अपने में ओत प्रोत पाता हूँ कि वो शक्ति, वो परमात्मा, वो दैविक भाव मुझ में, या मैं उसमें ओत प्रोत हूँ। मैं पा रहा हूँ उसको, अपने आप को। अभी हम अनुभव करें तो पाते हैं वहां पर ऐसा मानकर अब हमने ये सोच लिया कि अब ऐसा ही बना रहेगा, तो वो नहीं होगा। इस प्रकृति का जो नियम है या माया के द्वारा जो ये संचालन होता है वो पुनः होगा। जैसे जल में से काई हटा दी गई, कंकड़ इत्यादि फेंक कर, तो पुनः सहज में अपने आप में काई जल को आवृत कर लेगी। धूल घर से निकाल दी, बुरे भाव मन से निकाल दिए, तो ये माया का प्रभाव है कि पुनः वही भाव आ जाएंगे। तो उसके लिए जो तीसरा चरण है, पहला कहा गया श्रवण, फिर
निंदित कर्म का निषेध या परित्याग, और तीसरा चरण है तप। फिर तप करना चाहिए। अब हमें यहां सब कुछ भगवत रूप दिखता है, परमात्म रूप दिखता है, कुछ भी पराया नहीं दिखता। यह संसार की गौणता, भगवत भाव की प्रधानता है। यहां हम ऐसा मानकर तप छोड़ दें, अभ्यास प्रैक्टिस छोड़ दें और ऐसा मान के बैठ जाएं यही रहेगा, तो नहीं होगा। तो उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। जैसा कि मुनि ने कहा कि व्याध, जब तक तुम अपनी बुद्धि को अभ्यास के द्वारा परिपक्व नहीं कर लोगे, तब तक यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरेगा नहीं। यद्यपि इसका प्रभाव होगा, जैसे काष्ठ को गीला कर दिया जाए, पर उस गीले काष्ठ से प्यास नहीं बुझाई जा सकती। ऐसे ही अभी तुम्हारी बुद्धि ज्ञान से अप्लावित तो लगती है, पर यह तुम्हें पूर्ण विश्रांति नहीं प्राप्त कर सकती। तो उसके लिए तुम इस निंदित कर्म का परित्याग करके अभ्यास के द्वारा अपनी बुद्धि को परिपक्व करो, ऐसा कहा। यहां व्याध ने वो कर्म किया, भी प्रारंभ किया। और जब ये कार्य किया जा रहा है तो धीरे धीरे हम अपनी स्थिति उस भाव में पाते भी हैं, फिर बीच में बाधा आ जाती है, तो पुनः हम अपने आप को संसार में या इन व्याध कर्मों में ही स्थित पाते हैं। हमारे द्वारा किया गया ये तप, जो कि आंख का किया जा रहा है, वाणी का तप किया जा रहा है, कर्मों का, मन बुद्धि जो विचारों का जो तप किया जा रहा है, ये ऐसा लगता है जैसे व्यर्थ हो गया। हमने खूब तप किया, हमने अपने आप पर खूब नियमन रखा, पवित्र भावनाएं रखी, इस संसार को भगवत रूप से देखने का हमने अखंड प्रयास किया, पर पाते हैं कि जैसे सब निरर्थक हो गया और पुनः जैसा हम पहले थे सांसारी, वैसे हो गए। तो ऐसा लगता है कि जैसे तप फलीभूत नहीं हो रहा, उसका लाभ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि उसका लाभ नहीं हो रहा, उसका लाभ हो रहा है। जैसे किसान एक बार जब खेत को जोतता है ना, तो वो भूमि फसल को बोने के योग्य नहीं होती है। अब वो कहे कि मैंने खेत जोत दिया, पर इसमें फसल तो होगी नहीं, उस योग्य तो भूमि बनी नहीं, तो मेरा ये खेत को जोतना व्यर्थ हो गया। ऐसा नहीं है। अब वो पुनः उसको जोतता है, और तब तक खेत को वो जोतता रहता है जब तक वो भूमि बीज डालने के योग्य न हो जाए। तो साधक के द्वारा जो भी तप किया जाता है, प्रारंभ में ऐसा लगता है कि ये तप व्यर्थ सा हो रहा है, इसका कोई पूर्ण लाभ या शुद्ध लाभ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके बुद्धि परिमार्जित होती रहती, धीरे धीरे ज्ञान परिपक्व होता रहता है। धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से हमारी ये बुद्धि रूपी काष्ठ कमंडलू रूपी पात्र में परिणित हो रही होती है, धीरे धीरे। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो, इतना धीमा है कि हमें ये परिवर्तन ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। यदि बड़े वेग से बड़ा बल लगाकर प्रयास किया जाए तो शीघ्र परिवर्तन दिखता भी है, लेकिन जब हम संसार के कार्यों को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानकर उनमें रचे बसे रहते हैं जितना कि अपना कल्याण या परमात्म प्राप्ति, तो पाते हैं कि पहले का किया हुआ अभ्यास व्यर्थ सा हो गया है। परंतु भगवान का जपा हुआ नाम, उनकी सुनी हुई कथा
उनके साथ बिताए हुए क्षण समय या प्रभु के लिए, आत्मा के लिए, सत्य के लिए किया हुआ पुरुषार्थ कभी व्यर्थ जाएगा नहीं। वो अपना कार्य अवश्य करेगा। जितने वेग के साथ, जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ हम इस कार्य को करते हैं, उसी अनुपात में फल घटित होते हैं। यहां भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, फिर तो उस व्याध ने उन मुनियों के साथ उन भावनाओं से भावित होकर सदा उसी लोक में निवास करते हुए अनेकों सहस्त्र वर्षों तक अत्यंत घोर तपस्या की। उन्हीं मुनियों के साथ रहकर उसी लोक में अत्यंत घोर तपस्या की, उन भावनाओं से भावित होकर, ऐसा कहा। अब जो सुना कि आँख के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए कि आँख सब में भगवत दर्शन करे, ऐसी भावना होनी चाहिए आँख की। मुनि ने बताया, संतों ने बताया, या हमने जाना, तो हमने वैसी भावना बनाई और हमारी आँख फिर वैसा देखने लगी। कान से हमें ऐसे शब्द श्रवण करने चाहिए, तो वैसी भावना बनाई, उसका अभ्यास या उस क्षेत्र में हम तप करने लगे। वाणी इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो मधुर हो, शीतल हो, हितकर हो, हमारे लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। वैसी भावना बनाकर वैसी वाणी बोलने का हम अभ्यास करने लगे। अर्थात उस भाव से पहले हम भावित हुए, हमने वैसा अपने मन में विचार बनाया, और फिर क्योंकि वैसा अभ्यास नहीं है, आँख को वैसा देखने का, वाणी को वैसा बोलने का, या मन में ऐसे शुद्ध पवित्र विचार रहने का अभ्यास नहीं है, तो उसके लिए पहले भावना बनाए, विचार बनाए, और विचार बनाकर उस भावना से भावित होकर फिर तप किया, फिर प्रयास किए। कर्म का जो उद्गम क्षेत्र है वो विचार है। कर्म जिस भूमि में पैदा होता है वो मन है, आप उसको मन कहें या बुद्धि कहें। तो इस मन में, बुद्धि में, या जो हमारा अंतःकरण है, उसमें बीज पड़े हुए हैं, और वो बीज हमारे कर्म, गुण और स्वभाव बनते हैं। तो कौन से बीज हैं, किस रूप में ये बीज हमारे मन में पड़े हुए हैं? तो कहते हैं कि विचार के रूप में हमारे मन के अंदर बीज पड़े हुए हैं। जैसा जैसा हमारा विचार, और विचार को यदि हमने ठीक माना बुद्धि से, फिर उसके अनुरूप हमारी भावना, और भावना से भावित होकर फिर कर्म होते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही गुण हमारे जीवन में प्रकट होते चले जाते हैं, और जैसे गुण रज, सत या तम इत्यादि, जैसे गुण हमारे जीवन में प्रकट होते जाते हैं, वैसा वैसा हमारा स्वभाव बनता चला जाता है। और जो हमारा स्वभाव है वैसा वैसा ही हम अपने आप को या स्वरूप को मानते हैं। तो कर्म कहाँ प्रकट हुआ, या कर्म का जो उद्गम स्थान है, गुण का, स्वभाव का जो उद्गम स्थान है, वो है मन या बुद्धि, या उसको चित्त, अहंकार। इसको अंत चतुष्टयकरण भी कहते हैं, या इसको आप एक मान लीजिए। इसको आप जो हमारा सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म देह है, वो कह लीजिए। तो वहां पर संस्कार पड़े हुए हैं,
और उन संस्कारों के द्वारा फिर विचार पैदा होते हैं। विचार की कितनी अधिक शक्ति है कि ये विचार ही हमें सामान्य मनुष्य से ऊपर उठाकर देव भाव में प्रतिष्ठित कर देता है, असामान्य बना देता है। विचार के द्वारा ही ये जन्म मरने वाला जीव मुक्त हो जाता है। विचार की शक्ति से ये जन्म मृत्यु की परंपरा को तोड़कर परमात्मा का प्रिय भक्त उनके लोक का निवासी हो जाता। जैसा हमारा विचार होगा उसी के अनुरूप हमारे कर्म होंगे और उसी के अनुरूप फिर गुणों का निर्माण और उसी के अनुरूप हमारी आगे गति होगी। तो हम बहुत अधिक ध्यान अपने विचारों पर दें, बहुत अधिक, कि कैसे विचार मेरे मन में आते हैं। यदि वो ठीक नहीं है तो तत्क्षण वो रोके जाएं, उन पे कार्य किया जाए और उनको शुद्ध विचारों में, पवित्र विचारों में तब्दील किया जाए, बदला जाए। कैसे बदलेंगे ये विचार? वो तो स्वाभाविक आते हैं मलिन विचार, तो कैसे बदले जाएंगे? उसके लिए पहले धारणा बनाई जाएगी। हम धारणा बनाएं पहले कि नहीं, मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसे विचार रखने हैं, अब मेरे जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए। तो हम पहले धारणा बनाएं और जब हम धारणा बना लें या जब हम उस भाव से भावित हो जाएं तो धारणा या भावना कर लेने मात्र से काम नहीं होगा। वो एक चरण है, वो एक आवश्यक चरण है, भावना या धारणा। पर धारणा कर लेने मात्र से नहीं होगा, फिर उसके लिए तप करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो फिर अभ्यास करना पड़ेगा। जो मलिन भाव आ रहे हैं उन मलिन भावों को हटाकर पवित्र भाव की भावना की जाए और फिर प्रैक्टिस की जाए। मलिनता को रोककर पवित्रता की प्रैक्टिस, उसका अभ्यास किया जाए। और जब विचार पवित्र होने लगेंगे तो हम पाएंगे कि अब हम में परिवर्तन प्रारंभ हो गया। हम अपने में परिवर्तन पाएंगे। कहाँ दिखेगा वो परिवर्तन, वो विचार का? हमारी वाणी में दिखेगा, हमारे कर्मों में दिखेगा, हमारे जीवन में दिखेगा। और यदि हम स्वयं पाते हैं, ईमानदारी से जब हम अपना अवलोकन करते हैं और हम पाते हैं हाँ, अब वो भावना नहीं रही है जो मलिनता पहले थी, यही संसार को जो मैं शाश्वत करके मानता था, मेरी अब वो भावना नहीं रह गई है। अब मेरी भावना परिवर्तित हो गई है। ये चिन्मय या परमात्ममयी मुझे दिखने लगा है, या तो ये स्वप्नवत मुझे जान पड़ता है, मिथ्या जान पड़ता है। ऐसा जब हम पाते हैं उस भाव के अंदर अपने आप को, तो मानिए परिवर्तन हो गया। फिर उस परिवर्तन का प्रभाव क्या आएगा हमारे जीवन में? तो हम पाएंगे कि पहले जो हम बहुत अधिक उद्विग्न रहते थे, क्लेशित रहते थे, बहुत भयभीत रहते थे, लोक को, परलोक को लेकर, अपनों को लेकर, धन संपत्ति इत्यादि को लेकर, तो पाएंगे कि भय कम हो गया या निकल गया। यदि बहुत भय है किसी को भी लेकर, संतान को, शरीर को, संपत्ति को लेकर, इस लोक को या परलोक को लेकर, तो मानिए अभी परमात्मा के समीप या स्वयं के शरीर समीप या आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई। अब जितने अनुपात में भय निकल गया है, जितने अनुपात में विश्वास आ गया है, श्रद्धा आ गई है, भक्ति आ गई है, जितने अनुपात में संतोष आ गया, तो उतने अनुपात में मानिए कार्य बन गया, उतने अनुपात में ठीक हो गया। तो विचार ने
जो कार्य करना था या विचार ने जो फल प्रदान करना था, तो मानिए उतने अनुपात में फल प्राप्त हो गया। जब लगे कि अब भय नहीं लगता है, ये संपत्ति रहे ना रहे, शरीर रहे ना रहे, व्यवस्थाएं, संतान, लोक परलोक का भय नहीं लगता है। अब तो बस उससे प्रेम हो गया है, उसके नाम में, रूप में, लीलाओं में, या उसके प्रेमी भक्तों में ही मन लगता है, उनके साथ रहना ही अच्छा लगता है। अब तो एकांत प्रिय लगता है, अब एकांत भय नहीं देता है। अब एकांत में पूर्णता लगती है, तो मानिए कार्य बन रहा है, फल की प्राप्ति हो रही है, विचार शक्ति सिद्ध हो रही है, ऐसा मान लीजिए। विचार, और विचार के बाद में भावना, और भावना के बाद में कर्म या तप, ऐसा क्रम बताया जा रहा है। विचार की शक्ति को पहचाने। जब हम सत्संग करेंगे तो पाएंगे कि सत्य से जुड़ने में, परमात्मा से जुड़ने में, या जो सद विचार हैं उनके बने रहने में, जो भगवत भावनाएं हैं उनमें स्थिति जब रहती है, तो वही मंगलमयी है, कल्याणमयी है, आनंद सुख देने वाली है। और जो बाकी स्थितियां हैं या जो बाकी भाव हैं, तो उनमें हम अपने आप को पाते हैं कि हमें कलेश होता है, हमें दुख होता है, पीड़ित पाते हैं हम अपने आप को वहां पर। तो अब हम कार्य करें कि उन विचारों का पोषण करें जिनसे हमें लाभ, मंगल या कल्याण होता, उसके ऊपर कार्य करें। जब हम विचारों पर या अपने मन पर कार्य करते हैं, ये विचार और मन या बुद्धि एक ही तत्व है। व्यवहार में या वाणी में इनको हम भिन्न भिन्न बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही विचार है, और जो विचार है वही भाव है, और जो भाव है वही कर्म है, वही फल है, एक ही है ये सब। तो हम मूल पर जब कार्य करें, बुद्धि पर, विचार पर या मन पर, उसका जब हम शोधन करेंगे, जब हम उसको पवित्र करने लगेंगे, तो हम सहज स्वरूप में अपने आप को स्थित पाएंगे, भगवत भावना में स्थित पाएंगे, कलेश से छूटा हुआ या विश्राम में अपनी स्थिति पाएंगे। यहाँ ये जो विधि बताई गई, या व्याध ने जो ये विधि अपनाई, उसको हम भी अपनाएं, हम भी उससे लाभ उठाएं। एक व्यक्ति सुकरात के पास आया, वो कहने लगा कि मैं व्यक्ति के चेहरे को, उसके शरीर को, उसके मस्तक की रेखाओं को, हाथ की रेखाओं को देखकर उसकी मनोवृत्ति बता सकता हूं, किस प्रकार का वो व्यक्ति है, कैसे उसके भाव हैं, वो बता सकता हूं। तो सुकरात कहने लगे, यदि आप इतने पारंगत हैं, ये सब जानते हैं, तो मेरे बारे में बताइए। सुकरात ने कहा, ठीक है, आप ईमानदारी से स्वीकार करेंगे जो मैं कहूंगा? कहने लगा, हाँ स्वीकार करेंगे, आप बताइए। उस व्यक्ति ने जब सुकरात के चेहरे का, उनके शरीर का अवलोकन किया, तो कहने लगा कि आप में बड़ी कुटिलता भरी हुई है, काम आप में खूब भरा हुआ है, क्रोध आप में बहुत अधिक है, बड़ी कामनाएं, वासनाएं आप में भरी हुई है। जब इस प्रकार की वाणी या इस प्रकार की बातें वो व्यक्ति करने लगा, तो शिष्य बैठे थे वो क्रोधित हो गए, कहने लगे, क्या सब ये गलत गलत बोलते हो, अमंगल बोलते हो, सब गलत है, सब झूठ है, ऐसा नहीं है जो तुम कहते हो। वो कहने लगा, ऐसा ही है, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, जो मेरी विद्या मुझे बता रही, वो मैं कह रहा हूं, ऐसा ही है। सुकरात कहने लगे, और बताओ? कहने लगे, कहने दो इनको, बताने दो।
बोले तुम्हारी जो टेढ़ी नाक है या जो तुम्हारे मुख की आकृति है जो इतने विकृत सी दिखती है, उससे ऐसा लगता कि तुम सत्ता के विरोधी हो, सत्ताधारियों का तुम बड़ा विरोध करते हो। बड़ी कुंठा तुम्हारे मन में भरी रहती है, छोटी छोटी बातों पर भी बड़ा क्रोध तुम करते हो। अब तो जो शिष्य थे वो बड़े नाराज हो गए, बिगड़ गए, कहने लगे क्या प्रलाप करते हो, अब शब्द बोल रहे हो, उल्टा सीधा कहते हो हमारे गुरुदेव के बारे में। हमने देखा इनको, गुरु माता कितना ही क्रोध करती है गुरु जी के ऊपर। जो सुकरात की पत्नी थी बड़ी क्रोधा थी, वो बड़ा कलह करती थी, और सुकरात चुपचाप बैठे रहते थे, प्रतिकार नहीं करते थे, किसी विशेष वस्तु के लिए भी आग्रह नहीं करते थे कि ये लेके आओ, मुझे ये चाहिए, ये सुविधाएं होनी चाहिए, या कोई सत्ता के लिए सामान्य व्यक्तियों का ऐसा विरोध भी नहीं करते थे। तो शिष्य बड़े बिगड़ गए कि झूठ है तुम्हारी विद्या, गलत कहते हो तुम सब, जितना भी बोल रहे हो कुछ नहीं है ये, हमने बरसों से अपने गुरुदेव को देखा है, जो जो बातें तुमने कही सारी झूठ है। व्यक्ति बोला अपने गुरु से पूछवाओ। तो सुकरात ने कहा कि ये जो भी कुछ कहता है ना, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसने कुछ भी गलत नहीं कहा, ये सब ठीक बोलता है। अब तो शिष्य बड़े ही विस्मित हो गए, बहुत अधिक। इसने सब बातें और भी अनेक बातें कही और सुकरात ने इनको पुरस्कार दिया, पुरस्कार देके भेज दिया। शिष्य कहने लगे गुरुदेव, उसने सारी गलत बातें कही, हमने एक बात भी आपके जीवन में नहीं देखी जो जो इसने कही। बरसों से हम आपके साथ हैं, आपने हमें गलत ठहरा दिया, उसको ठीक ठहरा दिया, उसको पुरस्कार भी दिया, आपने स्वीकार भी कर लिया कि ठीक बोलते। क्या है, आप हमें इसका रहस्य बताइए। सुकरात कहने लगे उसने जो भी बातें कही ना, वो सारी ठीक थे। क्रोध मुझ में खूब है, लोभ अभी नष्ट नहीं हुआ मेरा, कामनाएं भरी पड़ी है, और जो सत्ता में ऐसे लोग बैठ जाते हैं कि वो लोगों के ऊपर अपना शासन चलाते हैं, ठीक से उनको व्यवस्थाओं को, नियमों का ज्ञान नहीं है, उल्टी सीधी वो नीतियां बना देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कितना प्रजा को प्रताड़ित करते हैं, कितना उनका मानव शोधन करते हैं, उनके लिए उनकी चीज़ों को अपने लिए प्रयोग करते हैं। ऐसी ऐसी सब बातें मेरे अंदर हैं। कहने लगे गुरुदेव हमने कभी नहीं देखा ये चीज आपके अंदर। सुकरात कहने लगे हाँ, उस व्यक्ति ने जो भी कुछ कहा और जहां तक वो मुझे पढ़ पाया वो सब ठीक है, परंतु जो मेरा बीज है, जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी बुद्धि ना, उसको ही नहीं पढ़ पाया, वहां ये नहीं पहुंचा। ऊपरी मेरी बनावट को, मेरे शरीर की आकृति को देखकर इसने अनेक बातें तो ठीक कही, पर उसके पीछे जो मेरा ज्ञान है ना, वहां तक ये नहीं पहुंच पाया, उसके पीछे रुक गया। तो शिष्य कहने लगे वो ज्ञान क्या है, वो आप हमें बताएं। तो सुकरात कहने लगे देखो मुझे भी बहुत क्रोध आता है, पर मैं अपने ज्ञान से उसको रोक देता हूं। मुझ में भी बड़ा लोभ भरा हुआ है सुखों के प्रति, पर मैं आज्ञा नहीं देता उस लोभ को फैलने के लिए, अपने जीवन में चरितार्थ होने के लिए उस लोभ को मैं अपनी बुद्धि से रोक देता हूं। मुझ में भी अनेक कामनाएं हैं, या इन सत्ताधारियों के प्रति जब मेरे मन में आता है कि ये कितना गलत कर रहे हैं, प्रजा की वस्तुओं का ये निजी स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हैं, इस प्रकार से जब मेरे मन में इनको लेकर क्रोध आता है, तब मैं सोचता हूँ कि सब परमात्मा है। मैं अपने ज्ञान से अपने आप को समझाता हूँ कि सब परमात्मा है, और ये सारी व्यवस्थाएं या इस प्रकार की जो भी बातें घटित हो रही हैं वो मेरे परीक्षण के लिए हैं, मुझे निपुण करने के लिए हैं,
मेरी ट्रेनिंग का पार्ट हैं, तो मैं इनको अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा मानता हूं कि ये कुछ भी करें, मुझे ऐसा नहीं होना, मुझे सिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो मैं अपने ज्ञान से अपने आप को शांत कर लेता हूं। सुकरात ने बताया कि कुछ भी जो अशुभ है, जो मेरे पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण या इस जन्म की जो मेरी इच्छाएं हैं उनके कारण, ये सब विकार मेरे मन में घटित होते हैं सारे। और ये एक सहज प्रक्रिया है, ये प्रत्येक व्यक्ति में जो सिद्ध नहीं हो गया है उसमें ये विकार घटित होते हैं, मुझ में भी घटित होते हैं। तुम मुझे विशेष मानते हो, मैं अपने आप को विशेष नहीं मानता। तुम मेरे बारे में उतना नहीं जानते जितना मैं अपने बारे में जानता हूं। इस व्यक्ति ने जो जो कहा ना, सब सत्य था, सब मैं देखता हूं, मैं सब का साक्षी हूं, पर मैं अपने ज्ञान के द्वारा इन सब जो दुष्प्रवृत्ति हैं या ये जो विचार हैं, इनको मैं रोक लेता हूं। ये है तप, ये है साधना। दास ने एक दिन गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी, जब हम अपने आप को पाते हैं कि हम में अमुक अमुक प्रवृत्तियां शुद्ध नहीं हैं या हमारे द्वारा किया हुआ अमुक कार्य ठीक नहीं है, और हम अपने आप को ज्ञान के माध्यम से उन प्रवृत्तियों से, उन कामनाओं से जब रोक लेते हैं, तो क्या ये ज्ञान है? बस यहीं तक की यात्रा है या हमें आगे भी कुछ करना है? तो महाराज जी ने कहा कि निस्संदेह ये ज्ञान है कि हमारे मन में कोई खराब भावना आई, किसी के धन को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर या किसी भी लोक परलोक को लेकर, कुछ भी काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी आया और आपने अपने ज्ञान से अपने आप को समझा कर रोक दिया वहां पर, नहीं ये उचित नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, खराब नहीं करना, ठीक करना है। ऐसा यदि आपने किया तो ये ज्ञान है, पर ये बोध या पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो दास ने पूछा, गुरुजी फिर पूर्ण ज्ञान क्या? तो महाराज जी ने कहा, पूर्ण ज्ञान वो स्थिति है जहां दुर्भावनाएं प्रकट ही ना हो, जहां उनका उद्गम ही ना हो। पूर्ण ज्ञान वो स्थिति है जिसमें कामनाएं ही ना हो, जिसमें मैं मेरा ही ना हो, जिसमें रोकना ही ना पड़े, जिसमें कोई भी ऐसा विचार, ऐसा भाव ही ना उठे कि हमें वो नियंत्रित करना पड़े अपनी बुद्धि के द्वारा। वो पूर्ण स्थिति है, वो पूर्ण ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान है, उसको बोध कहते हैं। तो मैंने कहा, गुरुजी फिर वो स्थिति तो हमारी नहीं है अभी कि हमें कुछ भी अशुभ प्रकट ही ना हो, कोई मलिन भाव आए ही नहीं। आ जाता है कई बार, पर हम ज्ञान के द्वारा नियंत्रण करते हैं उसको। तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, उपलब्धि कैसे, उसकी विधि क्या है? तो महाराज जी ने कहा कि जो ये किया जा रहा ना, यही विधि है, यही विधि है। बस कि पहले ये जान लिया जाए कि ये भाव ठीक नहीं है, ये कर्म ठीक नहीं है, पहले इसका ज्ञान हो जाए। और यदि हम पाते हैं कि वो ठीक नहीं है, तो अपने ज्ञान के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाए और फिर बार बार अभ्यास किया जाए। बार बार वो चीज, वो प्रकृति, वो भाव फिर प्रकट होगा। जैसे खरपतवार पुनः 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 प्रकट होती है और किसान फिर जोतता है, फिर जोतता है, फिर जोतता है। तो हमारे भीतर जो संस्कार पड़े हुए हैं, वो पुनः हमें उन कुवर्तियों में या कुप्रभावों में, विचारों में पुनः पुनः डालेंगे, या पुनः पुनः हमारे अंतःकरण में वो विचार भाव प्रकट होंगे और हम पुनः पुनः ज्ञान के द्वारा उन्हें रोकते जाएं। इसी को प्रैक्टिस, अभ्यास, तप कहते हैं। तो प्रभाव क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा?
पाएंगे कि बार बार जब हम इनके बीजों को उखाड़ उखाड़ कर, इन पौधों को, इन अंकुरों को निकाल निकाल कर अपने मन से इस खेत से बाहर कर रहे हैं, तो एक दिन वो अवस्था आ जाएगी कि वहाँ कुछ भी अशुभ पैदा ही नहीं होगा और शुभ शेष रह जाएगा। बस एक भगवत भाव, एक आत्म भाव शेष रह जाएगा, एक परमात्मा रह जाएंगे। तो हम वो अभ्यास करें, वो प्रैक्टिस करें जिससे हमारा शोधन हो, जिससे हमें पवित्र भाव प्रकट होने लगे। ये पवित्र भाव प्रकट कब होंगे जी? जब कुभाव निकाले जाएंगे। हम आरती करते ना भगवान की, तो आरती में गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। भक्त ने भगवान की आरती की। आरती में अनेक स्टेंजा है ना पहले, तो वो तो कभी कभी किन्हीं किन्हीं कथाओं में किन्हीं किन्हीं का विचार कर लेंगे। आज जो प्रसंग चल रहा है वहां कर लेते। भक्त भगवान के सामने खड़ा और उनकी आरती उतार रहा है। आरती उतारते हुए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु कृपा कर दो। तो भगवान ने कहा बताओ क्या चाहिए? तो कहने लगा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ये कृपा कर दो। भगवान कहने लगे ठीक है, यदि मैं ये हटा दूं, विषय हटा दूं, विकार हटा दूं, पाप निकल जाएं, तो कुछ इनके बदले चाहिए या कुछ चाहिए ही नहीं बाद में? तो भगवत कहते नहीं चाहिए। तो वो बता क्या चाहिए? यदि तूने खेत से खरपतवार निकाल दी तो खेत खाली रखना है क्या, या उसमें कोई फसल लगानी है? नहीं, फसल लगानी है। तो क्या फसल चाहिए? तेरे मन से यदि ये विषय विकार निकल गए तो क्या चाहिए तुझे? क्या बोएगा इस खेत में? तो साधक कहता श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, स्वामी संतन की सेवा। कहता है प्रभु काम क्रोध लोभ विषय विकार ये निकाल दो। क्यों निकाल दूं? क्योंकि मैं आपके सामने हूं, आपका भक्त हूं, आप पर भरोसा हूं मुझे। क्या क्या मानता मुझको? कहता माता पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी? कौन मेरे दोष निकालेगा? कौन मेरे पाप छुड़ाएगा? कौन मुझे पवित्र करेगा? माँ बाप ही तो बालक को शुद्ध पवित्र करते हैं ना। उसमें गंदगी लगा के आ जाए, खेल के आ जाए, कीचड़ में भर के आ जाए, गलतियां करके आ जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा करके आ जाए, तो रक्षा कौन करता है जी? माँ बाप करते हैं। तो कहते हैं माता पिता तुम मेरे, मैं किसकी शरण में जाऊं? शरण गहूं मैं किसकी? कहते कोई और तो होगा, वहां चला जा। तू अपने धर्म, तू अपने कर्म की शरण में चला जा, अपने दान की शरण में, अपने बल की, अपने ज्ञान की शरण में चला जा। कहता ना, तुम बिन और न कोई,
माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। मेरे लिए तो सब तुम हो, मैं किसकी आस करूँ। ना मुझे अपने बल का भरोसा, ना अपने ज्ञान का, ना अपने दान का, पुण्य का, नहीं है मुझे उनका भरोसा। टिकेंगे नहीं, कुछ समय के लिए हैं। आप हो शाश्वत, आप हो माता पिता, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। आप मेरे दोष निकालो, मेरे विषय विकार हटाओ आप, और आप मुझ में श्रद्धा बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, संतों की सेवा बढ़ाओ। ये फसल बो दो मेरे जीवन में। भगवान कहने लगे ठीक है, कर दिया, दे दिया। जब ये हुआ तो कैसे पता लगे कि अब विषय विकार निकल गए, कामनाएं नहीं रही। अब ज्ञान वैराग्य भक्ति संत सेवा प्रकट हो गई। या जब संत सेवा ज्ञान वैराग्य जीवन में आया तो उसका प्रभाव क्या है, पता कैसे चलेगा। तो फिर आगे कहता है, अब तक तो मैं ये कहता था कि मुझ में से अज्ञान हटा दो, विषय विकार हटा दो, मुझे तपस्वी बना दो, संत सेवी बना दो, मुझे भक्त बना दो, मुझ में ये भर दो। अब तक तो मैं ये कहता था, पर अब तो ज्ञान आ गया, संत सेवन का फल प्राप्त हो गया। क्या मिला? कहता अब जो मैं पहले कहता था ना मुझ में ये कर दो, अब मुझे मेरा मैं भी नहीं चाहिए। अब मैं भी नहीं हूं, ना मेरा मन ना मेरा तन। तो अब क्या है? तो कहता है तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय। जब ज्ञान होता ना, ज्ञान की पूर्णता किसमें है, भक्ति की पूर्णता किसमें है, या जो संत सेवन सत्संग किया उसकी पूर्णता किसमें है? जब मैं मेरे को ही मानना छोड़ दे, जब तू तेरा मानने लगे। पहले कहता था कि मेरा मन मेरा शरीर मेरा जीवन, और मेरे जीवन में से दुर्गुण विषय विकार निकाल दो, मेरे जीवन को सद्गुणों से भर दो, संतों के संग से भर दो। पर मैं तो पूरा का पूरा बचा हुआ है। और जब सत्संग हुआ, जब ज्ञान हुआ तो पाया ठीक है लाभ तो हुआ पर पूरा तो नहीं हुआ, अभी भी कमी तो रह गई, मैं तो पूरा ही बचा हुआ हूं। तो फिर कह दिया नहीं, अब मुझे मैं और मेरा भी नहीं चाहिए, ये तन मेरा मन और जो कुछ है वो सब कुछ तेरा, तेरे को अर्पण। अब कह दिया, और सब दे के जिसकी वस्तु थी वो प्राम हो गया, या कहो कि सब उसको दे के वो हो गया। परमात्मा को सब समर्पित करके, ब्रह्म को सब समर्पित करके ब्रह्म हो गया। तो इसको कहते हैं ज्ञान की पूर्णता हो गई जी। अब इसके आगे कुछ नहीं है। तो क्या इसके आगे खत्म हो जाए? मानो ये भाव की प्राप्ति हो गई और जीवन बचा हुआ है, तब क्या करें? तेरा तो उसको अर्पण हो गया, अब तो कुछ करना पाना जानना है नहीं, तो अब क्या हो? इसके आगे भी कुछ है क्या? तो जो भगवान के प्यारे होते हैं ना, जो मुक्त पुरुष होते हैं, जो ब्रह्म रूप हो गए हैं, या जो परमात्मा नारायण स्वयं अवतार लेकर आते हैं ना भक्तों के कल्याण के लिए, वो परमात्मा या उनके जो मुक्त प्रेमी भक्त हैं, जिनको अब कुछ करना जानना पाना नहीं है, वो भी इसके आगे कहते हैं श्याम सुंदर जी की आरत जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कह
कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। जब तन मन धन भी दे दिया, तेरा तुझको अर्पण कर दिया, कुछ रहा ही नहीं, तो क्या उसके बाद भी रहता है? तो जो भक्त है ना भगवान के, कहते हैं भक्ति तो फिर भी रहती है, प्रेम फिर भी रहता है। मैं तो हूं ना, तो मैं अपने से प्रेम तो करूंगा ना। मैं माने आत्मा तो है ना, परमात्मा तो है ना, तो परमात्मा से प्रेम तो करूंगा ना। तो उसका रूप क्या है उस परमात्मा का? उस परमात्मा का रूप है श्याम और सुंदर, दो प्रकार का है वो। उसको निर्गुण या सगुण कहते हैं, या उसको श्याम कहते हैं और सुंदर कहते हैं। श्याम कहते हैं काले को, जो दिखाई ना पड़े, और सुंदर कहते हैं राधिका को, जो दिखाई पड़े। तो उसका निर्गुण और सगुण दो रूप हैं उसके। जो काले श्याम जी है ना, वो तो बुद्धि लगा कर देखने पड़ते हैं, सहज में दिखते नहीं। और जो गोरे हैं ना, जो गोरी राधिका जी है ना, वो अपने आप दिखते हैं। वो तो दीप्तिमती है, कांतिमयी है, बिजली की जैसी है, सुंदर है। तो श्याम सुंदर की आरती। तो अब निर्गुण भी तू और सगुण भी तू, श्याम भी तू और सुंदर भी तू, दिन भी तू और रात भी तू, मेरा भी तू और तेरा भी तू, सब कुछ तू, तू ही तू, तू ही तू। तो श्याम सुंदर की आरती, परमात्मा की ही आरती, तो परमात्मा में ही स्थिति। ये कार्य ज्ञानी के लिए भी बचा रहता है, या जो ज्ञानी है वो भी इस कार्य में लगे दिखते या पाए जाते हैं। जिनको कुछ पाना जानना नहीं है, हो गया उनका कार्य पूरा, मुक्त हो गए हैं वो, पर वो भी भगवान की भक्ति में, ध्यान में या जन कल्याण में लगे हुए पाते हैं। अपने लिए नहीं, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, आत्मा की प्रसन्नता के लिए वो श्याम सुंदर में लगे रहते। वो दिन में रात में, सगुण में निर्गुण में रत रहते हैं, उसमें स्थित हो गए, उसकी आरती गाते रहते हैं। श्याम सुंदर की आरती जो कोई गाए, कहत शिवानंद स्वामी। मानो साक्षात शिव भगवान ही कह रहे हैं। अब भगवान शिव को कुछ पाना है क्या? कुछ करना बाकी है भगवान सदाशिव के लिए? नहीं, तो ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ही बोध स्वरूप है। बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। कौन सा बोध है? नित्यम। हमारा बोध कौन सा? अनित्यम। हमें भी ज्ञान तो रहता है कभी कभी, अभी तो खूब ज्ञान है, खूब उस भाव में स्थित है अभी, पर यह बोध कब है? क्या नित्य है? कितना अनित्यम। और जो शंकर रूपिणम है वो बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। क्या रूप है शंकर जी का? जो नित्य बोधमय, जो नित्य ज्ञानमय है। तो जो नित्य ज्ञान है, नित्य बोध है, जो शाश्वत है, क्या उनको भी कुछ पाना है अभी? कोई लोक, कोई वस्तु, कुछ पाना है उनको ना। और यदि हम उनके जीवन को देखें तो श्याम सुंदर की आरती गाते रहते, ध्यान करते रहते, तप में रहते। अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, अब तो वो ही है जो तप कर रहा है, और जिसका तप कर रहा है, जिसके लिए तप कर रहा है, जिसको देखता है, जिसके लिए गाता है, जिसको मानता है, जिसको जानता है, एक ही तत्व, एक ही हो जाता है। फिर बाद में यह पूर्ण आहुति हो जाती है। श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। क्या था? तो मन कौन सा है जी? ये मन है? नहीं, परमात्मा का भी एक मन है, चिन्मयी चेतन, जो सबके लिए कल्याणमयी है, जो इस सृष्टि का कारण है। ये सृष्टि प्रकट कहाँ से हो गई? परमात्मा के मन से।
हमारी सृष्टि कहाँ से प्रकट होती, हम कैसे पैदा हो गए? अपने मन से। हमने कामनाएं की, इच्छा की, कुछ बनने का तो हम बन गए, और कुछ कुछ बनते हुए आज हम जो ये बने हुए ना, ये हमारे मन की या हमारी कामना है। और ये मन दुख दे रहा हमें। और जो श्याम सुंदर की आरती गावे वो तो कहते हैं दुख बिन से मन में दुख ना रहे वो स्थिति, या मन रूपी दुख ही ना रहे वो स्थिति। दुख विनिश्चय मन का, जो मन रूपी दुख है वो विनिष्ट हो जाता, वो नहीं रहता है। तो परमात्मा का भी मन तो है, पर वो दुख देने वाला नहीं है, वो भी चेतन है। जैसे नारद जी हैं परमात्मा के मन, जैसे भगवान शंकर के जो मन है, उनका जो चित्त है वो वासुदेव नारायण है उनका मन। तो वासुदेव या नारायण क्या वो दुख रूप है? नहीं, वो आनंद रूप है, वो चेतन है। तो जो सामान्य संसारियों का मन है जो दुख देता है, या जो दुख रूप मन है, वो विनिष्ट हो जाता है श्याम सुंदर की आरती गाने से। यद्यपि मन नाम की संज्ञा संबोधन है, तथापि मन नहीं है। मन भी वहाँ चेतन है, ब्रह्म है, एक परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। ये सब कैसे हो गया? ये स्थिति कैसे प्राप्त होती है? तो मुनि कह रहे हैं व्याध, तो इस ज्ञान को अभ्यास के द्वारा, तप के द्वारा अपने जीवन में घटा। और जब तेरा ये अभ्यास, तेरा ये तप उत्तरोत्तर बढ़ेगा, आप आरती की जैसे जैसे पंक्तियां गाएंगे ना, तो आप विचार करना उन पे, उत्तरोत्तर आप पाएंगे कि आप ऊंची स्थिति में जा रहे हैं, ऊंचे भाव में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, ब्रह्म रूप हो रहे हैं आरती के अंदर। अभी हमने ये मान लो 3-4 पंक्तियां गाई आखिर की। तो जैसे हम तप करते जाएंगे, अपने मन को पवित्र करते जाएंगे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, तो हम पाएंगे कि पवित्रता आ रही है, चेतनता आ रही है, दुख निकल रहा है। अब मन नहीं चेतन हो रहा है, ब्राह्मी स्थिति प्रकट हो रही है, भगवत भाव ये प्रकट हो रहा है। ये सब होता चला जाएगा। इसके पीछे जो पद्धति है वो है ज्ञान, ज्ञान के बाद भावना, और भावना के बाद अभ्यास, प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर भी अनेक विचार आएंगे जो हमें गिराने का प्रयास करेंगे, तो हमें फिर यही अप्लाई करना है। या दूसरे शब्दों में कहें कि माया फिर आएगी, फिर प्रयास करेगी, पर हमें जागे रहना है। या तीसरे भाव से हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो परमात्मा की ट्रेनिंग का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो कार्य करेगा, ठोक बजा के देखेगा भगवान। फिर वैसी घटनाएं घटेंगी, वैसी परिस्थितियां, वो दुख बनेंगे। तो फिर विचार के द्वारा हमें अपने आप को शुद्ध, ज्ञान के द्वारा पवित्र भाव, पवित्र धारणा, और फिर तप, पुनः पुनः तप, पुनः पुनः तप, पुनः पुनः अभ्यास, एक स्थिति आ जाएगी। फिर शुद्ध पवित्र बोध प्रकट हो जाएगा, आत्मा उपलब्ध हो जाएगा। फिर वहां कुछ करना नहीं है, रोकना नहीं है, पर वहां भी पाएंगे कि भगवान का भजन, उनका प्रेम वहां भी प्रस्फुटित हो रहा है। सहज में जैसे वायु बह रही है ना, ऐसे ही वो भावना, वो विचार भगवत संबंधी, वो सहज प्रेम बहता है। फिर अपने आप बिना किए सब कुछ होगा। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। मुनि कह रहे हैं, अपने तपकाल में ही व्याध ने पुनः मुनि से पूछा, मुनिवर
मुझे आत्म विश्रांति कब प्राप्त होगी? तप कर रहा है व्याध, पर आश्रम आत्म विश्रांति प्राप्त नहीं हुई। तो कह रहे हैं, पूछा मुनिवर, मुझे आत्म विश्रांति कब प्राप्त होगी? तो मुनि कहने लगे, व्याध, मैंने तुम्हें जिस ज्ञान का उपदेश दिया था वह तुम्हारे हृदय के अंदर मौजूद तो है, किंतु वह पुरानी लकड़ी के अंदर स्थित थोड़ी सी अग्नि के समान बलहीन है। इसलिए जिसे जला डालना उचित है उस दृश्य पर आक्रमण करने में असमर्थ है। अभ्यास की कमी के कारण अभी तुम्हें कल्याणप्रद ज्ञान में विश्राम की प्राप्ति नहीं हुई है। कुछ काल के पश्चात अभ्यास के सुदृढ़ हो जाने पर तुम्हें पूर्ण विश्राम प्राप्त हो जाएगा। ये कहा। अभ्यास कर रहा है व्याध, पर भीतर में पूर्ण शांति नहीं पाता है। तो इसका कारण पूछा और कहा कि मुझे कब मिलेगा पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांति? तो मुनि ने कहा कि जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया ना, वो तुम्हारे भीतर तो है, पर कितना सा है? कहते जैसे पुरानी लकड़ी में थोड़ी सी आग होती है, यदि लकड़ी गल जाए, उसको दीमक खा ले, बड़ी कमजोर सी लकड़ी है, तो उसमें अग्नि भी बड़ी कम रहती है भीतर में। कह रहे हैं ऐसे ही तुम्हारे अंदर वो ज्ञान बलहीन है। उस ज्ञान का ऐसा प्रचंड वेग नहीं है जो इस दृश्य को जला दे, जिससे संसार की भावना समाप्त हो जाए, जिससे सब परमात्म स्वरूप दिखने लगे। ऐसी शक्ति अभी तुम्हारे ज्ञान में नहीं है। मुनि व्याध ने कहा, क्यों नहीं है? मैंने ज्ञान तो सुना और मैं अभ्यास तो कर रहा हूं, तो क्यों नहीं है? तो मुनि ने कहा, अभ्यास की कमी के कारण। ये कहा, हमने भी ये ज्ञान सुना और हम भी पूर्ण विश्रांति चाहते हैं, पर क्यों हमें ये प्राप्त नहीं हो रही है पूर्ण शांति? तो कह रहे हैं अभ्यास में कमी है, अभ्यास में पूर्णता नहीं है। यदि अभ्यास का पक्ष पूर्ण रूप से किया जाए, पूरे वेग से किया जाए, पूरा कार्य उस क्षेत्र में यदि कर दिया जाए, तो यह विश्रांति भी प्राप्त हो जाएगी, स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाएगी। पर हम जितने प्रयत्न से संसार का कार्य करते हैं, हम जितने भाव से संसार को सत्य मानते हैं, उतने भाव से हम परमात्मा को, ज्ञान को सत्य नहीं मानते हैं। उतना पुरुषार्थ हम अपनी शांति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, जितना पुरुषार्थ हम पदार्थ की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो कह रहे हैं ये अभ्यास में कमी है। यदि उतना सा ही प्रयास परमात्मा के लिए या स्वयं की शांति के लिए किया जाए, जितना हम पदार्थ के लिए करते हैं, तो हमें इसी जन्म में पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। ये ज्ञान श्रवण करके यदि हमें ये ठीक लगता है, तो हमें संसार के कार्य गौण कर देने चाहिए और अपना कल्याण प्रदान करना चाहिए। और यदि हम संसार को प्रधान करके मानते हैं या संसार में प्रधानता से ही अनुरक्त हैं, उसी में हमारा बल पुरुषार्थ अधिक लग रहा है, तो ये कहना पड़ेगा कि अभी ये ज्ञान ठीक से भीतर में स्वीकार नहीं हुआ, माना नहीं हमने। पूरा यकीन नहीं है अभी इस ज्ञान पर, परमात्मा पर अभी पूरा यकीन नहीं। हम बोलते तो खूब है, माता पिता तुम मेरे, या भगवान ही सब कुछ है, पर अभी बनावटीपन है।
अभी मन निर्मल नहीं है, छल कपट है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और यदि हम धोखा दे रहे हैं या ये छल कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान या उसकी सबसे बड़ी हानि हमें ही है। यदि हम अपना लाभ, अपना कल्याण करना चाहते हैं तो पहले इस ज्ञान को परख के देख ले कि ठीक है कि नहीं। संसार के पदार्थों को परख के देख ले कि सच्चे हैं कि नहीं है, फिर स्वीकार कर ले उनको। यदि संसार के पदार्थ या संसार सत्य वस्तु है और शाश्वत सुख प्रदान करता है तो पकड़ लो संसार को, कोई दोष नहीं है। पर यदि हम स्वयं पाते हैं कि नहीं, यहां शाश्वत सुख नहीं है, सत्य वस्तु नहीं है, सब मिथ्या स्वपनवत है, बदल जाता है, टिकेगा कुछ भी नहीं, मैं भाव, मेरा भाव भी नहीं टिकेगा, शरीर भी नहीं, तो फिर हम जो सत्य वस्तु है परमात्मा या आत्मा, फिर उसको पकड़ के और उस अभ्यास में अब कमी नहीं छोड़ें। ज्ञान के मार्ग से उससे जुड़ जाएं। सेवा के मार्ग से जो बने हमसे मन बुद्धि से शरीर से वो करे, और भक्ति के मार्ग से उससे प्रेम करने लग जाएं, जुड़ जाएं। अब खाना पीना सोना जागना सब उसके लिए। यदि आप भक्ति प्रधान हैं तो सवेरे उठते वक्त ऐसा अनुभव कीजिए, परमात्मा उठा, परमात्मा नहाया, परमात्मा पूजा कर रहा है परमात्मा की, वही खा रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, और वही अब सोने के लिए जा रहा है, वो परमात्मा। तो भक्ति है। यदि ज्ञान प्रधान है तो फिर कुछ करना ही नहीं है, उस भाव में रहना है। फिर मैं को छोड़ देना है कि मैं उठता हूं, मैं खाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं बैठा हूं, मैं कथा सुन रहा हूं, तो मैं को हटा दो, फिर अपने आप ही सिद्धि हो जाएगी, अपने आप। अब जो सोया वो ब्रह्म, जो जगा वो ब्रह्म, जो बोलता वो ब्रह्म, जो सुनता वो ब्रह्म, मैं नहीं है, सब परमात्मा। ये ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। परंतु हम पाते हैं नहीं, मैं नहीं छूटता है। ये भावना बार बार आ जाती है कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं सुन रही हूं या सुन रहा हूं, मैं खा रहा हूं या सो रहा हूं या चल रहा हूं, कर्म, ये मैं आ रहा है बार बार। तो उसके लिए सरल विधि है, परमात्मा से जुड़ जाओ, फिर परमात्मा सब करे। परमात्मा में स्थित होकर कर्म हो, भले ही मैं हो। यदि मैं भावना है तो भी ये रहे कि मैं तेरा, तू मेरा, परमात्मा भाव में। उनसे ही प्रेम करे, उनकी पूजा करे, उनमें स्थित होकर कर्म करे, भले ही उनसे लड़े, भले ही झगड़ा करे उनसे। कई जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनका कार्य ना बने, खूब झगड़ा करते हैं भगवान से। तो संत कहते ना, तुम ऐसे ही झगड़ते रहो इनसे, ऐसे ही, वो झगड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे कितने ही प्रसंग हैं जिन्होंने झगड़ा या वैर ठान लिया भगवान से, तो उनको भी भगवान मिल गए। हम भगवान से प्रेम करें, उनको धन्यवाद दें, भले ही उनको उलाना दें, रूठ जाएं भले उनसे, पर जुड़े रहें उन्हीं से। और कभी कभी वो यदि हट करें, हमारी बात नहीं मानते हैं, या हमें ज़्यादा कष्ट लगता है किसी कार्य में, किसी प्रवृत्ति में, या जीवन के किसी पक्ष में, तो लड़ाई करें इनसे, झगड़ा करें, खूब बोले इनको, ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा।
सारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। जो निज कर्म से होते तरने के काबिल, जो निज कर्म से होते तरने के काबिल। 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 तो फिर ढूंढते क्यों सहारा तुम्हारा। जो निज कर्म से होते तरने के काबिल। तो फिर ढूंढते क्यों सहारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। न तारो तो ऐसा अधम ही बना दो। तारो तो ऐसा अदम ही बना दो। न तारो तो ऐसा अधम ही बना दो। तारो तो ऐसा अदम ही बना दो। न तारो तो ऐसा अधम ही बना दो। तारो तो ऐसा अधम ही बना दो। कि अवतार फिर हो दोबारा तुम्हारा। न तारो तो ऐसा अधम ही बना दो कि अवतार फिर हो दोबारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। गरीबों की आँखों में जिस दिन से आया। 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 उसी दिन से है बिंदु प्यारा तुम्हारा। गरीबों की आँखों में जिस दिन से आया। उसी दिन से बिंदु
है प्यारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। गरीबों की आँखों में जिस दिन से आया, उसी दिन से है बिंदु प्यारा तुम्हारा। ये झगड़ा है मोहन हमारा तुम्हारा, कि अब
कि अब क्या हुआ बल वो सारा तुम्हारा। अगर छोटा बालक माँ बाप से रूठ जाए किसी बात की जिद करके और कहे मैं झगड़ा करूंगा तुमसे, लड़ूंगा तुमसे, लड़ो मेरे साथ, और पिता के सामने छोटा सा नन्हा सा और लड़ो मेरे से, दिखाओ मुझे अपना बल, तो पाते ना पिता हार जाता और मैं हार गया, मैं हार गया। कहता दिखाओ कितना बल आप में, वहाँ लड़ते थे, इतना बल दिखाते थे, वो करते थे, उसको पछाड़ दिया, उसको ये कर दिया, इतने बड़े योद्धा हो, मेरे से कुश्ती करो, मेरे से लड़ो। तो बालक पाता पिता में तो बल ही नहीं है, मैं ही जीत गया। तो बालक कहता कहाँ गया बल अब आपका? अपने आप को इतने बली योद्धा कहते थे। तो नहीं बेटा, अब हम बली तो हैं पर तुम जितने शक्तिशाली नहीं, तुम तो बहुत ही बड़े, तुम जीत गए, हम हार गए। तो भगवान से लड़ पड़े। अगर कभी ऐसा पाता है तो कि मेरी बात नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, तो लड़े उससे। किससे लड़ेंगे? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। लड़ने किससे जाऊं? कोई दूजा है नहीं तुम्हारे बिना, तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। प्रेम भी तुमसे, झगड़ा भी तुमसे, जीना भी तुम में, मरना भी तुम में। सवेरे की पहली आगाज, पहली किरण, पहली स्मृति, वो भी तुम। और यदि भूल गया तो वो भी तुम। जीवन भी तुम, सब कुछ तुम। और यदि मृत्यु आती है तो वो भी तुम, सब तुम। ज्ञान से जुड़ जाए से भक्ति से जुड़ जाए। श्री बिंदु जी महाराज का पद है ये। बहुत बड़े संत हुए वृंदावन धाम में बिंदु जी महाराज। कहते हैं गरीबों की आंखों में जिस दिन से आया, उसी दिन से है बिंदु प्यारा तुम्हारा। गरीब की आंख में कौन आता है? गरीब किससे प्रेम करता है? जो उससे प्रेम करे। बहुत धनी, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति संसार में मिलेंगे, पर गरीबों की आंख में नहीं ठहरते, गरीबों की आंख में आदर नहीं पाते। तो गरीब की आंख में कौन आदर पाता है? जो गरीबों को अपना समझता, वो गरीब की आंख में उतर जाता है। और जो गरीबों की आंख में उतर गया, उसी दिन से है बिंदु प्यारा तुम्हारा। तो परमात्मा उसको प्रेम करते हैं। अब कहें जी गरीब कौन है? तो कहते हैं जो भगवान के जो भक्त हैं ना, वही सबसे गरीब होते हैं। वो कैसे गरीब होते हैं जी? अमीर वो होता है जिसके पास कुछ हो, जिसके पास धन हो, शक्ति हो, ज्ञान हो, कोई पदार्थ हो, बड़ा परिवार हो, लंबा जीवन, कुछ भी। तो कहते ये देख मेरे पास है, ये धन मेरे पास है, इन धन के कारण मैं धनी हूं। और भक्त से कहें कि आपके पास क्या है जी? कहते जी धन तो मेरा नहीं है। और ये शरीर, तो ये भी मेरा नहीं है जी। और ये संपत्ति, ये संतान, तो मेरी नहीं है जी, परमात्मा की है। तो तुम्हारा क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं है जी। कुछ तो है, बस भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं, मैं तो बड़ा गरीब हूं। मेरा कहने के लिए ना धन है, ना बल है, ना कोई सामर्थ्य है, संतति, पदार्थ, कुछ नहीं है मेरा अपने लिए। और जो अपना कुछ नहीं मानते ना, जो अपने को गरीब मानते ना, वो भक्त हैं। और भक्तों की आंख में जो आ जाए, वो भक्त जिसको प्रेम करने लग जाए, वो तो बिंदु महाराज कहते हैं गरीबों की आंखों में जिस दिन से आया, उसी दिन से है बिंदु प्यारा तुम्हारा। जिस दिन भक्तों की आंख में मैं आया ना, भक्तों ने मुझे प्रेम किया, मुझे सम्मान दिया, अपनी आंख में बैठाया ना, उस दिन तुमने मुझसे प्यार किया, उस दिन से मैं तुम्हारा प्यारा हूं। और जो
बिंदु आंसू को भी कहते हैं, जो अपना कोई भी बल ना माने, कोई भी बल ना माने, धन का, संपत्ति का, किसी भी प्रकार का, और बालक की तरह उसके सामने खड़ा होकर रो पड़े, मुझमें कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरा कोई बल नहीं है, एकमात्र आप ही हो। तो ऐसा जो सब बल छोड़ के भगवान के भक्त की आंख में जो बिंदु आता है ना, परमात्मा को जब अपना सब कुछ मान के उसके सामने रो पड़ता है ना, जैसे बालक माँ के सामने, पिता के सामने रो पड़ता ना, तो उसी दिन से है बिंदु प्यारा तुम्हारा, उसी दिन से। तो हम सारे बल छोड़ दें और प्रेम का आंसू भर के बस खड़े हो जाएं इनके सामने, तो कल्याण हो जाएगा जी। या हम ऐसे हो जाएं, हमारे कर्म ऐसे हो जाएं कि भक्त हमें प्रेम करने लग जाएं, भक्तों की आंख में हम आ जाएं, उनकी आंख के हम बिंदु हो जाएं, तो बात बन जाएगी। गरीबों की आंखों में जिस दिन से आया, उसी दिन से है बिंदु प्यारा तुम्हारा। कब आएंगे? जब अहंकार छोड़ देंगे, कुसंग छोड़ देंगे, जब मन की बुरी वृत्तियां, बुरे विचार परित्याग करके तपस्वी हो जाएंगे, अभ्यास करने लगेंगे सत का, सद्भावों का। जब ये तप जीवन में उतरने लगेगा ना, जब जीवन से अज्ञान, अहंकार, मोह ये निकलने लगेगा, तो भक्तों की आंखों में आ जाएंगे, संतों की आंखों में आ जाएंगे। जब संसार से प्रेम हटाकर संतों से, परमात्मा से प्रेम करने लगेंगे ना, तो इन गरीबों अर्थात इन भक्तों की आंख में आ जाएंगे। जब उठते बैठते सोते जागते परमात्मा का नाम निकले, उनमें ही वृत्ति लगी रहे, बनी रहे, वही दिखते रहे, उनकी याद आती रहे, जब ऐसा स्वभाव हो जाएगा ना, तो भक्तों की आंख में आ जाएंगे। और जब भक्तों की आंख में आ जाएंगे ना, उसी दिन परमात्मा के प्यारे हो जाएंगे। और जब भगवान के प्यारे हो गए, तो फिर कल्याण को कौन रोक देगा? फिर तो कल्याण मिल गया, जब परमात्मा के हम प्यारे हो जाए। अब यदि कोई सोचे कि क्या हम अभी भगवान के प्यारे हैं कि नहीं, तो कहना पड़ेगा खूब प्यारे हैं। कैसे? क्योंकि जो भगवान के सत्संग में, उनकी कथा में आता है ना, जो संसार को गौण करके सब कुछ छोड़ के उसके लिए बैठा है, वो भगवान का प्यारा है, आंख में आ गया। जो तपस्वी हो गया है, जो अब वैरागी हो गया है, जिसके लिए संसार गौण हो गया है, जिसके लिए आत्मा परमात्मा ही प्रमुख हो गया है, वो भगवान का प्यारा हो जाता है। क्या प्रमाण है इस बात का? यदि हम कथा में बैठ पा रहे हैं, उसकी चर्चा सुनने में हमें रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो मानिए हम उसकी नज़र में आ गए, हमसे प्रेम करता है। क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं और जो हमसे प्रेम करता है, हम उसके समीप रहने चाहते हैं, उसकी बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और यदि आप उसकी बात सुनने में आनंद ले रहे हैं, उसके लिए समय निकाल रहे हैं, तो प्यारे हैं परमात्मा के, आंख में आ गए। और एक दिन पूरी बात भी बन जाएगी। बस ये तप, ये अभ्यास चलता रहे, मन रूपी भूमि का शोधन होता रहे, कुसंग रूपी खरपतवार, बुरे विचार रूपी, बुरे कर्म रूपी खरपतवार जीवन से निकलती रहे, ये जीवन शुद्ध पवित्र निर्मल होता रहे, भक्तों से संतों से हमारा सामीप्य बढ़ता रहे, तो बात बन जाएगी, कल्याण हो जाएगा।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, राधे रानी सरकार की, सभी साधु संतों की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कांचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूँज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सई उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम रोयस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपथ दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रीते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाक
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन जान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियापति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियापति राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत श्री हनुमान महाराज की। सभी साधु संतों की नमः पार्वती पते। हरे हरे महादेव, हरे